ये वीडियो आज एक अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करता हूँ। जो लोग हमें देशभक्ति का लेक्चर देते हैं उनके खुद के बच्चे कहाँ रहते हैं, इंडिया में या फिर लंदन, दुबई या फिर यूएसए। वीडियो किसी एक इंसान को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न समझने के लिए है जो हर साल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। देखो, विराट या अनुष्का ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वो परमानेंटली लंदन में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो लंदन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और उनका होम बेस वहीं पर है और एक उनका बेबी भी है जो वहीं पे बॉर्न हुआ है। प्रीति जिंटा का बेस यूएसए में है। प्रियंका चोपड़ा परमानेंटली यूएसए में रहती है। अक्षय कुमार जो काफी सालों तक कैनेडियन सिटीजन रहे, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप वापस ले ली। बट पॉइंट ये है कि ऑप्शन उनके पास भी था और ये सिर्फ बॉलीवुड या क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के छोटे बेटे विवेक डोभाल ब्रिटिश सिटीजन है। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर यूएसए में काम करते हैं। HPWM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में लगभग 4000 से ज्यादा मिलीनियर देश छोड़ के जा चुके हैं। दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाके सेटल हो गए हैं। मतलब ये एक आइसोलेट केस नहीं है, ये क्लियर पैटर्न है। इसको सिर्फ रिच लोगों का केस नहीं समझना, बल्कि ये एक्चुअली में मॉडर्न ब्रेन ड्रेन है। IIT, एम्स और टॉप यूनिवर्सिटीज से निकलने के फौरन बाद बेस्ट माइंड डिसाइड कर रहे हैं कि उनको इंडिया में नहीं बल्कि बाहर कंट्रीब्यूट करना है। जो टैलेंट इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमी, साइंस और हेल्थ केयर को बिल्ड कर सकता था, अब वही टैलेंट किसी और कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये नुकसान पैसे का नहीं, बल्कि ये नुकसान फ्यूचर का है। अब हम आते हैं मिडिल क्लास पर। मिडिल क्लास का स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देता। सुबह ऑफिस, रात को थक के घर, लोन, EMI, टैक्स, फीस, बिल्स और इंश्योरेंस, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। न इतने गरीब होते हैं कि कोई हेल्प मिल सके और न इतने अमीर होते हैं कि कोई छूट मिल सके। सिर्फ एक चीज चल रही होती है, एडजस्टमेंट मूड। और जब कोई मिडिल क्लास बंदा बाहर शिफ्ट होता है तो लोग उसे सेल्फिश बोलने लगते हैं, पर उससे ये कोई नहीं पूछता कि उसने एडजस्ट कर करके क्या क्या लॉस किया या क्या क्या खोया। 30-40% इफेक्टिव टैक्स प्लस GST, टूल, फ्यूल, स्कूल फीस, हॉस्पिटल के बिल्स। बस प्राइवेट स्कूल में किंडरगार्टन की फीस 3 से 4 लाख तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग, क्राउड और सेफ्टी का सवाल है। दिल्ली जैसी सिटी में AQI 900 से 1000 तक पहुंच जाता है। पानी पीने लायक तक नहीं है। हर घर में RO लगा हुआ है। रोड टैक्स और टोल दोनों देने के बाद भी सड़क में गड्ढे देखने को मिलेंगे। एग्जाम लीक हो रहे हैं, नीट, SST, स्टेट एग्जाम, करप्शन हर लेवल पर है। ये सब देखकर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो सोचता है, मैं अपने बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में क्यों रखूं जब मेरे पास बेटर ऑप्शन है। और जब बात आती है वाइफ और चिल्ड्रन की सेफ्टी की, तो लॉजिक इमोशंस को हरा देते हैं। रेप, हैरेसमेंट, रोड पर लड़ाई, मर्डर, ये सब रोज की न्यूज बन चुकी है। जब तुम इंडिया में अपनी बच्ची को रात में अकेले भेजने से पहले 10 बार सोचते हो तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डीप है। एक और प्रॉब्लम जिस पे कोई बात नहीं करता और वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सिर्फ अब एक एनवायरमेंट का इशू नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट लाइफ और डेथ का इशू बन चुका है। अगर हम बात करें दिल्ली, NCR, गुड़गांव या फिर नोएडा, ये सब सिटीज हर साल दुनिया की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आते हैं। AQI 500, 700 या फिर 900 क्रॉस कर जाता है और लोग फिर भी अपने काम या ऑफिस पे जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अस्थमा, लंग इन्फेक्शन या फिर दिल की बीमारियां या फिर आपकी एलर्जी, ये सब अब नॉर्मल हो गया है। चिल्ड्रन और जो आपके बुजुर्ग या ओल्ड एज वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा ये चीज अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट को भी पता है कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन स्ट्रिक्टली परमानेंट सॉल्यूशन लेने से हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हार्ड डिसीजन लेने से पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी होती है। और कौन से इनके बच्चे इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी फैमिली है वो ज़्यादातर बाहर शिफ्ट हो गई है। साल में कुछ दिन पटाखे मत फोड़ो, और डीमन लगा देंगे, कंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी रोक देंगे। बस यही टेम्परेरी ड्रामा है जो इनका चलता रहता है। ये सब टेम्परेरी ड्रामा है, रियल सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूस होता है। साल भर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, मैसिव प्लांटेशन ड्राइव, प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आपका इंडस्ट्रियल इमिशन पर कंट्रोल करना। लेकिन ये सब स्लो और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और पॉलिटिक्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग पसंद नहीं आती। कुछ जगह रोड पर एयर प्योरीफायर लगा दिए गए हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं जो कि हवा साफ करती हैं। लेकिन आप जरा लॉजिकली सोचो, जहाँ पर लाखों गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज और धूल है, वहाँ पे 3 या 4 मशीनें कैसे हवा को पूरा साफ कर सकती हैं। पेड़ लगाने की जगह पे शो ऑफ टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जो दिखाई जाती है चलती नहीं। जो असली काम होना चाहिए वो बोरिंग और लॉन्ग टर्म है, इसलिए इसका क्रेडिट भी लेट मिलता है। और इस पॉल्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? उनको जिनके पास महंगे एयर प्योरीफायर खरीदने के पैसे नहीं, उनको जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे नहीं, उनको जिनके बच्चे यहीं पे बड़े हो रहे हैं। जिनके पास ऑप्शन होते हैं वो निकल जाते हैं
हैं और जिनके पास नहीं होता उनको यहीं जहरीली हवा में एडजस्ट करना पड़ता है। ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं बल्कि स्लो साइलेंट किलिंग है। अब बात करते हैं बिजनेस करने वालों की। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाना शुरू करता है, देखिए प्रॉब्लम पैसे कमाना नहीं है बल्कि प्रॉब्लम होती है लोगों की नज़र। करप्ट ऑफिशियल, लोकल गुंडे, इंस्पेक्टर, कभी पुलिस, कभी टैक्स डिपार्टमेंट, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। हर किसी को कमीशन चाहिए। हर कोई सिस्टम से जुड़ा होता है और अगर आप चुप रहे तो आपको लूट लिया जाता है और अगर आप कंप्लेन कर भी दो तो वही सिस्टम आपको अलग अलग तरीके से फंसाता है और इन्हीं रीज़न की वजह से आप कंफ्यूज रहते हो। अगर आज इसको नहीं रोका तो कल को कोई और आएगा और अगर इसको रोक लिया तो कल को मुझको परेशान किया जाएगा। ये कांस्टेंट फेयर लोगों की मेंटेलिटी को तोड़ देता है और इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन डिसाइड कर लेते हैं कि इससे अच्छा है किसी स्टेबल कंट्री में बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कम से कम वहाँ क्या सिस्टम प्रिडिक्टेबल तो होगा। अब टैक्स का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्रिकेटर और प्लेयर टैक्स देते हैं, बिजनेस और भी टैक्स देते हैं, लेकिन जो बॉडी आईपीएल ऑपरेट करती है बीसीसीआई, वो खुद को चैरिटेबल ट्रस्ट बोलकर सेक्शन 11 और 12 के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी सेक्शन 13A के अंडर इनकम पर टैक्स नहीं देती। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10I के अंडर टैक्स फ्री है। वहीं इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज टैक्स नहीं देती, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरीज वाइट इनकम वाले मिडिल क्लास होते हैं उनका टैक्स सीधा कट होता है और जिनके पास पावर या लीगल प्लानिंग है वो अपना टैक्स लीगली मिनिमम कर लेते हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग सोचते हैं क्यों ना मैं वहां चला जाऊं जहां पे रूल सबके लिए सेम हो। इसलिए दुबई इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जीरो इनकम टैक्स, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, क्लीन इन्वायरमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन फ्रेंडली सिस्टम है। दुबई को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया से फ्रस्ट्रेटेड और कैपेबल लोग बाहर जा रहे हैं और इसी वजह से जो दुबई के लोग हैं वो यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? गवर्नमेंट को प्रेशर तभी फील होता है कि जब लोग वोट या फिर टैक्स से रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जो रिच और टैलेंटेड लोग बाहर जा रहे हैं वो इन दोनों चीजों से बाहर हो जाते हैं। मतलब उनकी आवाज भी खत्म और उनका टैक्स भी खत्म। सिस्टम को लगता है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर ही लेंगे। अब एक सेकंड के लिए जरा इमेजिन करिए, अगर डॉक्टर के 20-30% बाहर हैं, इंजीनियर के 20-40% बाहर हैं, बिजनेस के टॉप 20% बाहर हैं, थिंकर, इनोवेटर, क्रिएटर सब बाहर, तो जज्बा हो या ना हो सिस्टम कमजोर पड़ ही जाता है। कंट्री तभी स्ट्रांग बनती है कि जब स्मार्ट लोग वहां पे रहना चूज करें। आज प्रॉब्लम देशभक्ति नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम का ट्रस्ट टूटना। अगर इंडिया चाहता है कि उसका यूथ यहीं पे रहे तो 3 चीजों पे फोकस करना होगा। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है प्रॉपर इम्प्लीमेशन और मेंटेनेंस और तीसरा है रियल मीडिया, रियल इशू, नॉट प्रोपोगेंडा। तभी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे रहना इमोशनल नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपके पास फुल ऑप्शन हो, क्लीन एयर, बेटर एजुकेशन, सेफर रोड, प्रेडिक्टेबल सिस्टम, तो तुम क्या चूज करोगे? यहाँ पे रहना या फिर लीव एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली? अगर हम इंडिया को सच में बेटर बनाना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम को एंटी नेशनल बोलना बंद करके उसके सॉल्यूशन ढूंढने पर काम करना होगा। इस वीडियो को शेयर करके या इस पर लाइक करके या फिर एक कमेंट करके शायद यहाँ से ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए।